हाय एवरीवन। आज हम इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 8086 में दो तरीके की इंटरप्ट्स होती हैं, एक हार्डवेयर इंटरप्ट एंड एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो फर्दर हार्डवेयर इंटरप्ट्स भी दो तरीके की होती हैं, एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट और एक मास्केबल इंटरप्ट, जिसको हम INTR से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन मास्केबल का मतलब होता है कि इसको हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते, मतलब सेट और रीसेट नहीं कर सकते। NMI इज बेसिकली यूज्ड व्हेन कोई पावर फेलियर हो गया या कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई माइक्रो प्रोसेसर में, तो ये इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं। INTR जैसे हमने फ्लैग रजिस्टर में, आपको याद होगा एक फ्लैग पढ़ा था, इंटरप्ट फ्लैग। तो उसमें मैंने बताया था कि एक INTR जो पिन होती है, राइट? तो वो सेट एंड रीसेट होती है यूजिंग IF फ्लैग। तो अगर IF फ्लैग सेट है तो मतलब ये इंटरप्ट चलेगी, अगर IF 0 है तो मतलब ये डिसेबल हो जाएगी। तो ये हमने फ्लैग रजिस्टर में पहले ही पढ़ रखा है ये फ्लैग के बारे में। तो फिर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, इसको हम INT से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत सारी इंटरप्ट होते हैं सॉफ्टवेयर की, तो जिसको हम INT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर 8086 में 256 इंटरप्ट्स हैंडल हो सकती हैं। तो अभी इंटरप्ट्स क्या है कि इंटरप्ट इज बेसिकली सब रूटीन, एक फंक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होता है, राइट? तो हमें मतलब 256 फंक्शंस है मेमोरी में, जो पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर होते हैं। और जैसे ये फंक्शन है, इसका कोई स्टार्टिंग एड्रेस होएगा, तो हम एक टेबल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो उस टेबल में हर इंटरप्ट का स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा होता है। तो मतलब जैसे ही कोई इंटरप्ट आई, पहले उसका स्टार्टिंग एड्रेस देखते हैं, और फिर वो स्टार्टिंग एड्रेस लोकेट होता है उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जहाँ पे मेरा फंक्शन पड़ा है, राइट? तो मतलब इंटरप्ट वेक्टर टेबल में मेरा क्या पड़ा है, हर सब रूटीन का, हर इंटरप्ट सर्विस रूटीन या हर इंटरप्ट का स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा है। तो स्टार्टिंग एड्रेस इज स्टोर्ड इन मेमोरी इन इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो हर एड्रेस कंसिस्ट ऑफ CS एंड IP। तो जैसे कोई इंटरप्ट आई, पहले उसका स्टार्टिंग एड्रेस देखते हैं। तो फिर BIU में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक एडर होता है जो एक एड्रेस कैलकुलेट करता है। तो एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है? CS, फिर उसको 4 बिट क्या करता है, लेफ्ट शिफ्ट, फिर उसमें ऐड क्या करता है, इन IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो सिमिलरली हर इंटरप्ट का CS एंड IP होता है, तो जो स्टोर होता है इन मेमोरी। तो अभी CS कितने बिट्स का होता है? 16 बिट्स का। सिमिलरली IP कितने बिट्स का होता है? 16 बिट्स का। ये टोटल कितना बना? 4 बाइट्स। तो मतलब 4 बाइट्स स्टोर होती हैं इन दिस जो मैंने आपको टेबल बताया है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये होता है। तो मतलब जैसे फर्स्ट इंटरप्ट है, फर्स्ट इंटरप्ट का अपना IP होएगा, अपना CS होएगा, जो स्टोर होता है इस तरीके से। तो इसकी 8 बिट्स यहाँ पे, 8 बिट्स यहाँ पे। तो ये टोटल कितना बन गया? 16 बिट्स। सिमिलरली CS का 16 बिट। तो ये 4 बाइट्स बन गई। तो मतलब एक इंटरप्ट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, ये 4 बाइट्स में स्टोर होता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल में, जिसको हम इंटरप्ट पॉइंटर टेबल भी कहते हैं, जिसमें स्टोर होता है एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जैसे ये यहाँ पे टाइप 1, टाइप 0 का स्टोर होता है, जिसको हम टाइप 0 कहते हैं। तो फर्स्ट इंटरप्ट इज टाइप 0। सिमिलरली सेकंड इंटरप्ट इज टाइप 1। तो हम इस नाम से जानते हैं। तो मतलब ऐसे करते करते जो मेरी 256th इंटरप्ट होगी, उसको मैं बोलूँगा टाइप 255th, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, राइट? तो अगर आप एड्रेस कैलकुलेट करना चाहो तो टोटल इंटरप्ट वेक्टर टेबल का जो लास्ट एड्रेस होएगा 003FF होएगा। तो ये कैसे कैलकुलेट किया? क्योंकि हमारे पास 256 इंटरप्ट्स हैं और हर इंटरप्ट को 4 बाइट्स चाहिए, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है, तो ये टाइप 0 पहली 4 बाइट्स में स्टोर हो गई, उसका स्टार्टिंग एड्रेस। सिमिलरली टाइप 1। तो ऐसे करते करते जो टाइप 255th है, वो इस तरीके से स्टोर होगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि टाइप 0 का जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल का एड्रेस है, वो बताइए कि टाइप 0 कहाँ पे स्टोर है। तो लाइक टाइप 0 है, तो ये कौन से एड्रेस पे स्टोर है? 0000 एंड 0। सिमिलरली टाइप 1 कहाँ पे स्टोर है? तो हम, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कैलकुलेट करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 0 इंटू 4। लाइक टाइप 0 है, तो 0 इंटू 4, तो मतलब वो 0000 एंड 0 पे स्टोर है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ टाइप 2, तो वो कहाँ पे स्टोर होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मतलब वो 0000 एंड 8 पे स्टोर हो रही है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ टाइप 3, तो टाइप 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12, और हम हेक्साडेसिमल में उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब इसका एड्रेस क्या होएगा? 0000 एंड C। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर स्टार्टिंग एड्रेस इस तरीके से लोकेट करते हैं। तो
जो पहली 5 इंटरप्ट्स हैं टाइप 0 से लेकर टाइप 4 तक, उसको हम बोलते हैं रिज़र्व्ड इंटरप्ट्स। ये माइक्रो प्रोसेसर की रिज़र्व्ड इंटरप्ट्स हैं। मतलब वो स्पेसिफिक कंडीशंस पर एग्ज़ीक्यूट होते हैं। लाइक अगर डिवाइड बाय 0 एरर आ गया तो टाइप 0 चलेगी। सिंगल स्टेप इंटरप्ट मैंने आपको फ्लैग रजिस्टर में बताया था कि सिंगल स्टेप इंटरप्ट होती है। तो वो टाइप 1 इंटरप्ट है। सिमिलरली एनएमआई इज़ टाइप 2। ब्रेक पॉइंट्स लाइक ब्रेक कंडीशंस आ गई, तो उसके लिए होता है ये टाइप 3। और आईएनटी इज़ टाइप 4। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आईएनटीओ इज़ टाइप ऑफ आईएनटीआर ओनली, बट ये ओवरफ्लो फ्लैग चेक करता है। अगर ओवरफ्लो फ्लैग 1 है, तभी ये इंटरप्ट चलेगी, राइट? फिर इसके बाद टाइप 5 से लेकर टाइप 31 तक रिजर्व फॉर एडवांस्ड इंटरप्ट्स होती हैं। और टाइप 32 से लेकर 255 तक यू दीज आर इंटरप्ट फॉर यूजर्स फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं करवा रहा क्योंकि दीज आर यू नो वेरी लार्ज इंटरप्ट्स एंड वी कांट डू ऑल द इंटरप्ट्स, राइट? तो इसको स्पेसिफिक क्लासेस में डिवाइड करा गया है। लाइक 27 इंटरप्ट्स आर एडवांस्ड इंटरप्ट्स एंड इन इंटरप्ट्स को यूजर यूज कर सकता है। मतलब ये यूजर्स के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरप्ट्स। हम अभी नेक्स्ट से हम इंस्ट्रक्शन सेट स्टार्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।